जिसका मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो इंडिया के इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो अभी यहां पर रिलीज हुए हैं। क्या ये आंकड़े हैं, क्यों ये चौंकाने वाले हैं और क्यों इन आंकड़ों की वजह से कल के ट्रेडिंग के दिन आपको बड़ी हलचल मार्केट में क्यों देखने को मिलेगी, इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं। देख लीजिए, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम होता हुआ दिख रहा है। 12 मंथ का लो, मतलब जो कुछ साल का लो है, उस पर अभी ये इन्फ्लेशन है जो कि 4.75 के अराउंड ये इन्फ्लेशन का डेटा आया हुआ है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है। क्योंकि पिछले महीने अप्रैल में जो इन्फ्लेशन था वो 4.83 के अराउंड था, तो उससे यहां पर ये कम आया है, जो एक अच्छी चीज है। जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, जो कुछ अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था उससे काफी अच्छे ये आंकड़े माने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसका जो कुछ इंपैक्ट होगा वो आपको कल के दिन मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम करने वाले हैं, कुछ डिटेल में जानेंगे कि ये आंकड़े और क्या क्या कहते हैं, किस तरह से एक ट्रेडर को इस आंकड़ों को देखना चाहिए। तो देख लीजिए, इन्फ्लेशन एक थोड़ा जो बिगिनर होगा उसके लिए मैं पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन जो होता है, वो इतना बुरा भी नहीं होता है। कई बार हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन को बस रिटेल या फिर जो आम आदमी है उसकी ही तरफ से हम इन्फ्लेशन को देखते हैं और हमें लगता है कि इन्फ्लेशन जीरो ही हो जाए, महंगाई पूरी कम हो जाए। बट दोस्तों, ये बस एक आम आदमी की तरह देखने से नहीं होता है। इंडिया की जो इकोनॉमी हो, देश की जो इकोनॉमी हो, वो यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो या फिर बड़े बड़े जो उद्योजक है, बिजनेसमैन है, उनकी वजह से ये चलता है। तो उनके लिए भी इन्फ्लेशन जितना होगा वो अच्छी चीज माना जाता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन ना पूरा जीरो से नीचे होना चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। इतना भी ज्यादा अगर हो जाए इन्फ्लेशन कि आम आदमी को फिर ये महंगाई में कुछ भी परचेस करने की उसकी कैपेसिटी ही ना हो, तो वो भी दिक्कत की बात होती है। तो ना ज्यादा कम हो, ना ज्यादा बड़ा हो, तो इस तरह से इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े होते हैं वो यहाँ पर सरकार हर बार, मतलब जो क्वार्टरली यहाँ पर पेश करता है, तो इसका जो इंतजार था वो मार्केट को था और वो आंकड़े काफी अच्छे आए हुए हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसमें और क्या क्या बातें बताई गई है। एक चीज समझ लीजिए कि आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई ने कहा है कि भाई हम एक टॉलरेंस, हमारा रेट होगा इन्फ्लेशन का, मतलब 4 एक्चुअली जो रेट है 4 इन्फ्लेशन रेट, वो ठीक ठाक समझा जाता है। तो टॉलरेंस मतलब कहां तक वो सह सकते हैं, तो वो उससे 2 पॉइंट्स नीचे या फिर ऊपर, मतलब 2 अगर इन्फ्लेशन हो तो भी ठीक हो सकता है, या फिर 6 वो भी ठीक हो सकता है, 4 तो सबसे बेस्ट ही है। बट 2 से अगर नीचे जाए इन्फ्लेशन वो भी दिक्कत की बात है, और 6 से भी ऊपर जाए वो भी दिक्कत की बात है। तो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है उसके बीच में ही ये आंकड़े हैं। तो आरबीआई के लिए भी काफी राहत की चीज ये आंकड़े दिखा रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट रखता है इन्फ्लेशन में, वो फूड इन्फ्लेशन भी जो है वो यहां पर कम हुआ है। जो पिछले महीने 8.75 था वो अभी 8.62 के अराउंड है। ये एक अच्छी चीज मानी जा रही है। रूरल जो इन्फ्लेशन है उसमें भी कमी आई है, जो पिछले मतलब महीने में 5.43 था वो 5.28 के अराउंड है, कम हुआ है, जो एक अच्छी चीज है। और जो अर्बन इन्फ्लेशन है, शहरी जो महंगाई है, वो 4.15 के अराउंड देखी गई है। उसके साथ साथ जो आरबीआई ने एक टारगेट रखा है, आरबीआई ने एक एम रखा है कि हम इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, कितने के अराउंड होना चाहिए। तो वो जो अगले साल के लिए, फिस्कल 2025 के लिए जो उन्होंने एम रखा है वो 4.5 के अराउंड है, और उसके ही आसपास ये आंकड़े है। ओके, तो ये एक अच्छी चीज इसीलिए भी है, जो कुछ एम रखा है उसके ही आसपास आंकड़े आए हुए हैं।
ओके। और ये जो कुछ अभी इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों, तो कल के मार्केट में ये जो अच्छे आंकड़े आए हैं उसका इंपैक्ट कल के मार्केट में देखा जा सकता है। बट उससे पहले आज रात ही अमेरिका के भी आंकड़े आने वाले हैं, तो वो भी दो चीजें अगर सही हो, दोनों चीजें, दोनों इन्फ्लेशन के आंकड़े जैसे हमने सोचा है उसके ही मुताबिक हो, तो फिर जबरदस्त तेजी कल के दिन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। बट फेड के या फिर अमेरिका के जो आंकड़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसका हम वेट करेंगे। अगर इसके तरह ही आंकड़े आते हैं तो जबरदस्त तेजी कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हमने किया। आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।